सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज हमारा मई का लास्ट डे है, मई मंथ का। तो कल से हमारा जून मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता है जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो हमारे जून मंथ में पड़ती है, और सबसे ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर होता है वो भी हमारा जून महीने में होता है। और जो सबसे ज़्यादा हमारा टेम्परेचर के कारण टमाटर की खेती में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है वो भी हमारे जून महीने में ही शुरू होती है। लेकिन जून 20 या 25 के बाद तो बारिशें होनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत से क्षेत्रों में मानसून आना स्टार्ट हो जाता है। तो भी हमारी खेती को हाई टेम्परेचर के साथ साथ ज़्यादा पानी की वजह से भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उनके बारे में कुछ आपको बातें बताऊंगा जिनको आपको जून महीने में अभी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप बढ़िया तरीके से टमाटर की खेती करना चाहते हैं। कुछ आपको टिप्स बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप बढ़िया टमाटर की खेती करना चाहते हैं। तो किसान भाई, जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा अगर आपको बढ़िया लगे, सही लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने किसान भाइयों के साथ, और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो किसान भाई, सबसे पहले तो आपको नमीपन की मात्रा एक प्रॉपर रखनी है। सबसे मेन बात आती है यही, अभी गर्मी के हाई टेम्परेचर में हमारे जो होती है, गर्मी के कारण जो होता है नमीपन की मात्रा जल्दी सूख जाती है। लेकिन इसी चक्कर में हम क्या करते हैं कि पानी की ओवर भी मात्रा कर देते हैं। तो ओवर हमारी मात्रा हो जाती है टमाटर की खेती में, वो भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। तो पानी की ओवरडोज नहीं करना है, क्योंकि अगर पानी की मात्रा ओवर होगी तो नमीपन की मात्रा ज़्यादा होगी। नमीपन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होगी, और मॉइस्चर की मात्रा के ज़्यादा के कारण नेमाटोड्स लगने के चांसेस हमारे 90% खेती में बन जाते हैं। और जब नेमाटोड्स हमारी खेती को लग जाते हैं तो हमारी पूरी खेती खराब हो जाती है। वो आगे से आगे संक्रमण होकर हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो फैल जाते हैं और हमारी खेती टमाटर की खराब हो जाती है। और बहुत से किसान भाई हर साल इसी कारण घाटा खाते हैं। फिर जब नेमाटोड्स लग जाते हैं उसके बाद आप चाहे किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर का प्रयोग कर लो, किसी भी प्रकार की स्प्रे का प्रयोग कर लो, जो भी आप पोषक तत्व डालोगे, महंगे से महंगे फर्टिलाइजर डालोगे, वो हमारे पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि पौधे की जड़ों में गांठें बन जाएगी। जो भी आप पोषक तत्व डालोगे, पानी डालोगे, पौधे अच्छे तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएंगे और हमारी खेती खराब हो जाती है। ठीक है किसान भाइयों, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, स्प्रे करने का आपको देखना है। देखो किसान भाई, स्प्रे करते हैं किसान भाई, हम क्या करते हैं कि टाइम बचत नहीं देखते हैं, सीधा क्या करते हैं, ज़्यादातर बहुत से किसान भाई क्या करते हैं दिन में स्प्रे कर देते हैं। है तो कोई गलत बात नहीं, लेकिन गर्मी में क्या होता है कि दिन में जैसे हमारा 10 बजे के बाद टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, और जून महीने में तो बहुत ही ज़्यादा हमारा टेम्परेचर हाई रहता है। तो हाई टेम्परेचर में हमारे किसान भाई स्प्रे कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे खेती में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे कि पहला, गर्मी में जब हम स्प्रे करेंगे तो जो धूप के कारण हाई टेम्परेचर होगा, जो दवाई हम मेडिसिन, चाहे फंगीसाइड है, चाहे इंसेक्टिसाइड है, चाहे किसी भी प्रकार की, उसके केमिकल का असर आधा खत्म हो जाता है धूप के कारण। दूसरा, जब इतने हाई टेम्परेचर में आप पौधों के ऊपर छिड़काव करोगे, जैसे मान के चलो ये हमारे टमाटर के पौधे, इनके ऊपर आप छिड़काव करोगे तो पौधे हमारे स्ट्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं, बहुत से तत्व होते हैं ऐसे उनके बीच में टेक्निकल, जो कि हमारी खेती के लिए प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो इंसेक्ट को मारेंगे, फंगस को मारेंगे, उनका कोई हानिकारक प्रभाव भी होगा। ठीक है, क्योंकि जो इतने तेज हैं वो कीटों को मारेंगे तो उससे खेती को भी प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, चाहे 1% पड़ेगा नॉर्मल। अगर धूप में हम करेंगे तो पौधे उससे हमारे स्ट्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि धूप में आपको पता है हाई टेम्परेचर के कारण पहले हमारे पौधे सिकुड़े हुए होते हैं, एकदम स्ट्रेस में होते हैं। तो अगर आप स्प्रे करोगे तो और ज़्यादा स्ट्रेस में हमारे पौधे चले जाते हैं और पौधे में हमारी ग्रोथ और फ्लावरिंग गिरना शुरू हो जाती है। क्योंकि धूप में स्प्रे करने का ये भी बहुत बड़ा एक मेन कारण है कि हमारी फ्लावरिंग भी ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। तो इस बात का आपको सबसे ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है किसान भाइयों, तो जो मैं आपको बातें और भी बताऊंगा इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने किसान भाइयों के साथ। तो आगे बात करते हैं हम किसान भाइयों कि जैसे अभी हमारे आपको पता है कि खाद पानी की भी नॉर्मल आपको बढ़िया व्यवस्था रखनी है। ठीक है, जो भी आप मतलब बेसल डोज तो हम डालते हैं जब हम खेत तैयार करते हैं। मान के चलो बहुत से किसान भाइयों ने प्लांटेशन अभी जून के महीने में करनी है, हाई टेम्परेचर है तो थोड़ा सा रिस्की होता है प्लांटेशन करना जून महीने में, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो उस बात का आपको सबसे ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान देखना। इसके बाद अगली बात करते हैं कि जो खेती हमारी फरवरी, मार्च, अप्रैल में लगाई होती है उनकी हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है अभी। ठीक है, जब हमारी हार्वेस्टिंग अभी शुरू हो जाएगी तो हार्वेस्टिंग के टाइम अभी ब्लॉसम एंड रोट का हमारा जो रोग है वो सबसे ज़्यादा लगता है, फल सड़न। ठीक है, हमारे जो फल होंगे वो आधे सड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे से काले, वो ब्लॉसम एंड फल सड़न बोलते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हमारे देखने को मिलता है, वो हमारे गर्मी में सबसे ज़्यादा लगता है और हमारी खेती को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। और बहुत से किसान भाइयों का कमेंट रहता ही रहता है कि हमारे फल अब सड़ने स्टार्ट हो चुके हैं, फटने स्टार्ट हो चुके हैं, काले दाग पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं। वो होता है ब्लॉसम एंड रोट। ठीक है, वो होता है किसान भाई कैल्शियम की कमी की वजह से। देखो, अगर आप शुरू से अच्छे तरीके से जैविक खाद और हमारी गोबर खाद का प्रयोग करते हैं तब वो दिक्कत कभी भी नहीं आती है। कैल्शियम की पूर्ति हमारी गोबर खाद अच्छे तरीके से पौधों में करती ही करती है। ठीक है, तब तो वो दिक्कत हमारी खेती में नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आपको उसकी कमी आ जाती है, एक तो वो उस कारण भी होता है जब पानी की हम अनियमित सिंचाई करते हैं। मान के चलो आज हमने पानी लगाया, फिर 2-3 दिन पानी नहीं लगाया, या लगाया फिर ज़्यादा लगाया, फिर कम लगाया, अपसेटिंग, एक बैलेंस से एक प्लानिंग से हम नहीं
चलते हैं तो ये दिक्कत आती ही आती है। इसलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्लानिंग से काम करना है। कोई भी काम हो चाहे किसान भाइयों, जरूरी नहीं है खेती में ही, किसी भी फील्ड में जाओ, प्लानिंग से एक तरीके से करोगे तभी वो परफेक्ट होता है, तभी वो सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज वो सक्सेसफुल होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और जैविक खाद अगर उस टाइम आप डाल सकते हैं ब्लोसम एंड्रोइड का तो उसका इलाज हो जाएगा, अदरवाइज आप कैल्शियम नाइट्रेट लो, ड्रिंच वाली खाद है वो भी ठीक है। अगर स्प्रे वाली आती है वो आपको पता है अलग अलग तरीके से है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, तो वो फल सड़ने की हमारी दिक्कत आती है। और गर्मी के हाई टेम्परेचर में हमारी विल्ट लगनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो विल्ट के लिए आपको वही बता रहा हूँ कि विल्ट तो ज़्यादा तभी लगती है अगर हम गलत सीड लगाते हैं, हाई टेम्परेचर हो जाता है। ज़्यादातर रासायनिक खादों का बहुत ज़्यादा प्रयोग कम प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि हर साल हमारी मिट्टी का जो उपजाऊपन है, मिट्टी की सहन क्षमता है, मिट्टी का उपजाऊपन है वो जीरो होता जा रहा है रासायनिक खादों की वजह से। ठीक है, तो इसलिए सबसे कम प्रयोग करना। बैक्टीरियल विल्ट का तो मैं आपको बताया था पहले कि मैं तो फोलियो गोल्ड का प्रयोग करता हूं, अगर लगनी शुरू हो जाए मेरे को रिजल्ट देखने को मिले ही मिले हैं किसानों। आप भी उसका यूज कर सकते हैं, ड्रिंच करो, स्प्रे करो, वो हमारे झुलसे के लिए भी बहुत बढ़िया रहती है। ठीक है, तो ये बात होगी। और इसके बाद हम बात करते हैं किसानों की गर्मी में हमारा अभी रोग लगता है एक रेड माइट। आपको पहली वीडियो में भी बताया मैंने, रेड माइट ऐसा नहीं है किसान भाई कि आपको एकदम से कीड़ा या सुंडी या हमारे मक्खियों की तरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। वो पत्ते जैसे मान के चलो ये हमारे टमाटर के पौधे हैं किसान भाई, ये नीचे के पत्ते हैं ना किसान भाई, यहाँ से लगना वो स्टार्ट होगा ऊपर को, नीचे के पत्तों से लगेगा, व्हाइट व्हाइट डॉट पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो जाले बनने स्टार्ट हो जाएंगे, व्हाइट व्हाइट से अंडे देने शुरू हो जाएंगे, आगे से आगे हमारी खेती में वो रोग बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे पूरे खेत में वो एकदम से हमारे रोग फैल जाता है रेड माइट। और वो इस प्रकार का संक्रमण करता है किसान भाई, जहाँ मान के चलो आपका पौधा इतना था तो किसान भाई इससे 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा, इस प्रकार का प्रभाव आता है। वहीं का वही पौधा रहेगा, जो भी आपके पौधे पे पोषक तत्व देंगे वो सारा रोग जो भी उसका असर होगा पोषक तत्वों का वो सारा वो ही चूस लेते हैं, चूसक कीट एक तरीके के वो। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है कि माइट लगे तो उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि हाई टेम्परेचर में हमारा ये रोग लगता है। ठीक है, सबसे मेन बात ये होती है किसान भाई, पानी की अच्छे तरीके से व्यवस्था रखो, आप एक प्लानिंग से काम करो। दूसरी बात, खरपतवार खेत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि खरपतवार में भी बहुत से कीट पतंगे हमारे छिपे रहते हैं जो हमारी खेती को प्रभावित करते हैं। कोई भी आपको, और सबसे मेन बात अभी आपको बताना भूल गया किसान भाइयों, अभी पानी की सबसे ज़्यादा किसान भाइयों टमाटर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है हाई टेम्परेचर में। इसी के साथ साथ सबसे मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि पानी मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सुबह 7 बजे से पहले लगाओ हाई टेम्परेचर में, और शाम को 5 बजे के बाद लगाओ। हो सके तो रात को ही पानी लगाओ, क्योंकि हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि मान के चलो आपने सुबह 10 बजे पानी लगा दिया, टेम्परेचर हमारा 35 तक तो सुबह 10 बजे पहुंच जाता है, उसके बाद तो फिर बढ़ जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि पानी गर्म होगा, मिट्टी की सतह गर्म होगी, फिर गर्म पानी जब पौधे की जड़ों को लगेगा तो पौधे की जड़ों की जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं वो अवरुद्ध हो जाएंगे, गांठें बननी शुरू हो जाएगी, जड़ें सूखना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो है आप जितने मर्जी पोषक तत्व डालो हमारे पौधे खराब होंगे ही होंगे, वो पौधे हमारे ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं करना कि ज़्यादा पानी की मात्रा कर देंगे, अगर ज़्यादा पानी की मात्रा हम करेंगे तो भी हमारी खेती खराब होगी। ठीक है, ये बातें होती हैं छोटी छोटी किसान भाइयों, है तो छोटी छोटी बातें, लेकिन किसान भाइयों जिस भाई की खेती खराब हो जाती है उसी को पता उस चीज़ का दुख का कि हमारी खेती में कितना नुकसान हुआ। ठीक है, हम तो बोल देते हैं कि यार कोई बड़ा रोग नहीं था तो इसका इलाज नहीं करवाया, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भाई की खेती खराब होती है, जो भी हमारे पता है, आपको सभी को पता है कि इतनी मेहनत लगती है, पहले खेत तैयार करो, फिर नर्सरी तैयार करो, रोगों की देखभाल होगी, हमारी रस्सी बांधना हो गया, डंडे लगाने हो गया, स्प्रे हो गया, टाइम टू टाइम राखी होगा, हर बहुत ही चीज़ों का होता है। ठीक है, फिर नुकसान चाहे किसी का भी हो किसान भाई, नुकसान तो देखो नुकसान ही होता है। ठीक है, इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है जून महीने में सबसे ज़्यादा। और जून महीने में 15 या 20 के बाद या 25 के बाद बहुत से क्षेत्रों में हमारे क्या होता है, बारिशें होनी स्टार्ट हो जाती है, मानसून आना स्टार्ट हो जाता है, बरसात का मौसम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जून महीने में सबसे बात आपको मेन ध्यान रखनी है कि जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर, आपके फल हार्वेस्टिंग पे हो ना हो, आपको जल निकासी की व्यवस्था बहुत बढ़िया रखनी है कि जब भी बारिश हो खेत से आपका पानी सड़क चारे, एकदम से श्यूं चारे, मतलब 1 सेकंड में भाग जाए, खेत में नहीं रुकना चाहिए बारिश का पानी, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है फिर फल। तो किसान भाई इन्हीं सभी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देखना है टमाटर की खेती में। जो मैंने बातें बताई, कोई भी आपकी क्वेरी, और सभी मेरे किसान भाई से एक रिक्वेस्ट है, जो हमें सपोर्ट करते हैं किसान भाइयों, कल 1 जून आपको पता आपके भाई का बर्थडे है कल 1 जून को। ठीक है, बाकी रही बात कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, फेसबुक पर भी, फेसबुक पर फॉलो करो, वहाँ पर मैं वीडियो डालनी शुरू कर दी, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। आपकी कोई दिक्कत है, आपको कोई रोग समझ नहीं आ रहा है क्या लगा, आप मेरे को फोटो खींचो, 4-5 फोटो खींचो, मेरे को इंस्टाग्राम पर भेजो, फेसबुक पर भेजो, मैं आपको रिप्लाई इंस्टेंट, आपको रिप्लाई थोड़ी देर में मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको फ्री होकर जैसे मैं मेरे को टाइम लगेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट प्यार बनाए रखो किसान भाई, आपके लिए मैं सही और जेन्युइन जानकारी लेकर आता रहता हूं, और गलत जानकारी नहीं देता हूं, क्योंकि गलत जानकारी देकर मेरा ही नुकसान होगा किसान भाई, क्योंकि मेरे चैनल पर लोग नहीं आएंगे, ना मेरी वीडियो देखना पसंद करेंगे, ना मेरा कोई ड्रीम है जो मैं चाहता हूँ यूट्यूब के थ्रू वो ना पूरा हो पाएगा। इसलिए मैं तो यही हमेशा अवॉइड करता हूँ कि गलत जानकारी कभी भी ना दूँ। जो भी मैं जानकारी दूँ खुद पहले सर्च कर लेता हूँ इसके ऊपर कि हाँ, खुद को भी डाउट में रखना, हर प्रकार की सही जानकारी देनी, ताकि आप लोग भी अच्छे से खेती कर सको और मेरी ऐसा नहीं हो कोई गलत जानकारी
जानकारी से आपकी खेती खराब हो। मैं तो इस तरीके से करता हूँ कि बढ़िया जानकारी दूँ ताकि आपकी भी खेती बढ़िया और आप मेरे को सपोर्ट दो, क्योंकि मैं जितनी सही जानकारी दूंगा उतनी आप मेरे को सपोर्ट करोगे। तो किसान भैया आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना से, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अभी फ्लावरिंग ड्रॉप भी हमारी धूप के कारण होती है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है किसान भाइयों, ओवरडोज स्प्रे का भी नहीं करना है और रासायनिक खादों का कम प्रयोग करना है, ओवरडोज कभी भी नहीं करना। अभी जैसे यूरिया खाद का भी प्रयोग बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि हाई टेम्परेचर में धूप में उसका प्रयोग ना करूं, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।